गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल भाई आर के सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग टाइम से रिलेटेड टाइम का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें अभी हमने इसके पहले वाले पार्ट में बताया था, पार्ट 1 में, कि इसे 1:02 है, 2:20 है, लेकिन इसमें बताएंगे जैसे कम है, 1 बजने में 5 मिनट कम है, 2 बजने में 4 मिनट कम है। इस टाइप के क्वेश्चनों का अध्ययन अगर टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उसका हम अध्ययन कैसे करेंगे, आइए हम लोग विधिवत तरीके से अध्ययन करते हैं। तो जैसे इसका रूल ये है, सर्वप्रथम मान लो इतने बजने में इतने मिनट है, इतने मिनट है, इतने मिनट है या इतने मिनट कम है। इनमें ऐसे किसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सीधे यहाँ पर इसी रूल का प्रयोग करेंगे। ऐसे इतने बजने में इतने मिनट है या इतने बजने में इतने मिनट कम है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सीधे इसी रूल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मिनट, ये हमारा रूल है। मिनट प्लस, अभी तक जब ज्यादा बढ़ता है, जैसे 5:20 है, तो हमने पास्ट का प्रयोग करते थे। लेकिन अगर यहाँ पर सीधे सीधे अगर कोई टाइम हमारा कम कह रहा है कि इतने बजने में इतने मिनट कम है, तो कम के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, ज्यादा के लिए हम पास्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस हावर, HOUR, आवर। आइए हम लोग ध्यान देते हैं, ये तो रूल था। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, फाइव ऐसे लेते हैं। जैसे मान लो 2:02 है, 2:02 है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ध्यान से एक बार पूरा वीडियो देख लिए तो टाइम से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन एकदम गर्दा उड़ा दोगे, पानी की तरह जैसे बहेगा सारे क्वेश्चन। इसलिए बिल्कुल केयरफुली की अवस्था में एक बार वीडियो को अवश्य देखें और शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, तभी इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 2:02 है, तो मिनट हमारे कितने हैं? 2 मिनट है। सीधे प्रयोग कर दो, टू मिनट, 2 रूल में हमारा दिया 2, तो 2 का प्रयोग करो। आवर हमारे कितने? 2 बजकर है, तो 2 मिनट, 2 o'clock, राइट। सेकेंड नियम इसका देखते हैं। ये तो फर्स्ट नियम था। सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं आगे। सेकेंड रूल में जैसा कि दिया गया है इसी क्वेश्चन को कैसे करना, यहाँ पर हम इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट इज या इट्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज 2 मिनट, it is 2 minute to 2 o'clock, राइट। आइए थोड़ा और बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल हमारा जैसा कि दिया गया है,
थर्ड रूल में ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस सिंपल सा नियम। कितने मिनट है? 2 मिनट। तो पहले शर्त उठा लो, मिनट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं रूल में कि जो पहले लिखा जाएगा, जो सर्वप्रथम लिखा जाएगा, वो पूरा रूल ही होगा। इसलिए यहाँ पर मिनट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सीधे लिखो 2 2 2। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सबसे सरल और इजी इस तरीके से आप बता सकते हैं और बिल्कुल आसान से समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसका भरपूर कमेंट का उत्तर दिया जाएगा। आइए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर पुनः हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे मान लो 5 बजकर 5 मिनट है। 5 बजकर 5 मिनट है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 मिनट। पहले हमको मिनट का प्रयोग करना है, तो सीधे लिख दो 5। एकदम रूल के अकॉर्डिंग चलना है। ये जैसे रूल हमारा दिया गया मिनट टू हावर, तो मिनट हमारे कितने? 5 मिनट है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मिनट टू 5 o'clock। 5 मिनट टू 5 o'clock सीधे दिमाग में प्रवेश करेगा। कहीं भी अगर कोई हेजिटेशन होता है, कोई भी क्वेश्चन आपके डाउट्स में आ रहे हैं, तो सीधे कमेंट बॉक्स में लिखें। सेकंड रूल इसका हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। मिनट कितने हैं? इट्स का प्रयोग कर दो यहाँ पर। इट इज 5 मिनट। इट इज 5 मिनट पास्ट 2 लगा देना क्योंकि कम है। इट इज 5 मिनट टू 5 o'clock। राइट। आइए थर्ड नियम देख लेते हैं। थर्ड में है सीधे जितने मिनट हो। मिनट कितने हैं? 5 मिनट है, तो 5 लिख दो। ये हो गया 5 टू 5 टू 5 5 टू 5 5 टू 5 5 बजकर 5 मिनट है। मान लो और कह दिया गया कि 7 बजकर 7 मिनट है। 7 बजकर 7 मिनट है। तो सिंपल से इसे करना है बिल्कुल इसी तरीके से। 7 मिनट 7 मिनट टू 7 आवर 7 o'clock CLOCK। राइट। आइए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। 7 कर दो इसको। फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 का प्रयोग कर दो। इट इज 7 मिनट टू
7 o'clock, लास्ट में 7 to 7। बहुत सिंपल सा नियम है। इन सारे नियमों को बिल्कुल तैयार करके जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है अच्छे तरीके से एग्जाम दें। और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि जो रूल आज बताया गया है वास्तव में आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।